नमस्कार साथियों, ज्ञानदान चैनल पे मैं शीशफुल यादव आपका स्वागत करता हूँ। संस्कृत व्याकरण हम पढ़ रहे हैं और संस्कृत व्याकरण में आज का हमारा टॉपिक है इक्ता प्रत्यय और इक्ता वतु प्रत्यय। दो प्रत्ययों की चर्चा आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहला इक्तय, जिसको ज़्यादातर छात्र कतय और कतवतु पढ़ते हैं। वास्तव में जब आधे अक्षर से पहले कुछ नहीं हो, आधा अक्षर शुरुआत में हो, तो वहाँ मैक्सिमम ई का उच्चारण ऑटोमेटिकली होता है, इसलिए इसको कतय नहीं पढ़ करके इक्तय पढ़ेंगे और इसको इक्तावतु। ठीक है, तो अब यहाँ देखो, इक्तय प्रत्यय का प्रयोग और इक्तावतु प्रत्यय का प्रयोग भूतकालिक प्रत्यय होते हैं। किसी भी कार्य को समाप्ति को दर्शाने के लिए इन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, इक्ता इक्तावतु निष्ठा सूत्र से इनकी निष्ठा संज्ञा होती है। तो निष्ठा से रिलेटेड जो जो काम होंगे उनकी चर्चा भी हम करेंगे। और निष्ठा का मतलब होता है समाप्ति। सीधी सी भाषा में कहें तो ये दोनों ही प्रत्येक कार्य की समाप्ति को दर्शाने वाले हैं। जैसे मैंने पाठ पढ़ लिया, मैंने ये काम कर लिया, या मेरे द्वारा ये काम किया गया, ऐसे वाक्यों में इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग धातु के साथ किया जाता है। अब देखते हैं शेष भाग। तो इक्तय प्रत्यय का शेष तय रहता है। लसक्व तद्धिते सूत्र से इस कै की इत संज्ञा और तस्य लोपे से लोप हो जाता है। और इधर इक्तवतु प्रत्यय में तवत बचता है। लसक्व अतद्धिते से इस कै की इत संज्ञा हो जाती है। उपदेशे अच अनुनासिक इत सूत्र से इस स्वर की ऊ की इत संज्ञा यहाँ पर हो जाती है। तो तय और तवत भाग यहाँ पर शेष बचता है। या हम सीधी भाषा में कह सकते हैं कि इक्तय प्रत्यय का तय बचता है और इक्तय प्रत्यय के भाग में यदि वत जोड़ दिया जाए तो इक्तवतु प्रत्यय जुड़ जाता है। नेक्स्ट देखो, इक्तय प्रत्यय का जो प्रयोग है वो कर्मवाच्य और भाववाच्य में होता है। तीन तरह के हमारे पास वाक्य होते हैं, उन्हीं को हम संस्कृत में वाच्य कहते हैं। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो यहाँ कर्तृवाच्य में प्रयोग होता है इक्तवतु प्रत्यय वाली शब्दों का, यानी जिन धातुओं में इक्तवतु प्रत्यय जोड़ देते हैं भूतकाल के लिए, तो वहां उनका प्रयोग कर्तृवाच्य में होता है। और इक्तय प्रत्यय से बने हुए शब्दों का प्रयोग कर्मवाच्य और भाववाच्य में किया जाता है। नेक्स्ट, गुण और वृद्धि का नियम। तो यहाँ गुण और वृद्धि का नियम इन दोनों ही प्रत्ययों को जोड़ने पर धातु के ऊपर लागू नहीं होगा। इट का आगम यहाँ होगा, यानी जो भी सेट धातुएं हैं उन सब में इट का आगम यहाँ इक्तय और इक्तवतु प्रत्यय जोड़ते सब वक्त किया जाएगा। इक्तय प्रत्यय से बने शब्दों के रूप राम, लता और फल के समान, यानी पुल्लिंग में राम के रूप की तरह, स्त्रीलिंग में लता के रूप की तरह और नपुंसक लिंग में फल के रूप की तरह बनेंगे। उसी प्रकार से इक्तवतु प्रत्यांत जो पद होंगे उनके रूप भवान, भवती और भवत के समान, यानी कि भवत जो शब्द है उसके तीनों लिंगों में रूप बनते हैं, उन्हीं के समान यहाँ पर भी रूप इक्तवतु प्रत्यांत शब्दों के बनेंगे। अब यहाँ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे पठ धातु एक सेट धातु है, तो यहाँ पठ से पठिता है, पठिता, पठितम, ये बन गए इक्तय प्रत्यांत शब्द। पुल्लिंग में पठिता है, स्त्रीलिंग में पठिता और नपुंसक लिंग में पठितम। उसी प्रकार इक्तवतु प्रत्यय हमने जोड़ा तो यहाँ पठ धातु से बन गया पठितवान, पठितवती, पठितवत। दूसरी बात समझ लो, पठित से वान जोड़ दिया, पुल्लिंग में इक्तवतु प्रत्यांत बन गया। पठित में वती जोड़ दिया और पठित में वत जोड़ने पे इक्तवतु प्रत्यय जुड़ जाता है। और देख लेते हैं, हस से बन गया हसिता और इक्तवतु जोड़ेंगे तो बन जाएगा हसितवान। ये मैंने पुल्लिंग के रूप लिखे हैं, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के रूप आप इनकी तरह समझ सकते हैं। लिख धातु से लिखित है माने लिखा गया और लिखितवान माने लिखा। तो यहाँ ये कर्मवाच्य और भाववाच्य में प्रयुक्त होगा, ये कर्तृवाच्य में प्रयुक्त होगा। ये पुल्लिंग के शब्द मैंने यहाँ लिखे हैं। वद धातु से वदित है और वदितवान। नेक्स्ट एक सूत्र हमारे पास आता है रीति इत धातु, यानी कि रि अंत वाली जो धातु होगी उसके गुण को इत हो जाएगा। देखो कैसे, उदाहरण पे चलते हैं सीधा। जैसे ये था यहाँ पे श्री धातु, रिदंत धातु है, मतलब जिसके अंत में री की मात्रा हो। इस धातु में इक्तय प्रत्यय जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ क्या कह रहा है कि इसके गुण को, तो री का गुण होता है अर, हमने यहाँ री का गुण कर दिया, श्री से बन गया शर, श्री में श और अर लग करके शर बन गया। अब ये कह रहा है कि इसका जो गुण है उसको इत आदेश हो जाएगा। तो यहाँ शर का बन गया शिर, अर्थात जो ए था उसकी जगह ई हो गया।
उसके बाद क्या कह रहा है कि जो हलीचे सूत्र से रेफांत और वांत धातु की एक उपधा को दीर्घ आदेश होता है। यानी कि यदि कोई ऐसा धातु है, ऐसी धातु है जो रे अंत वाली है, तो यहाँ पे ये रे अंत वाली धातु हो गई, रेफ अंत वाली धातु हो गई, और इसके अंदर इस उपधा को, उपधा का मतलब पहले से आखिरी से जस्ट पहले वाला वर्ण, तो यहाँ ई उपधा होगा। इस उपधा को दीर्घ आदेश होता है, तो इस ह्रस्व ई की बजाय दीर्घ ई हो जाएगी और ये रूप बनेगा शीर। और फिर रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्वस्य चादह, रसाभ्याम, ये सूत्र कहता है रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्वस्य चैदय, र और द अंत वाली धातु से परे यदि निष्ठा प्रत्यय हो तो उस निष्ठा प्रत्यय के तय की जगह पर न हो जाएगा। तो यहां देखो शीर, यहां तय की जगह न हो गया, और फिर रसाभ्याम नौण है सूत्र से इस न की जगह ण हो जाएगा। तसल्ली से इसको देखेंगे तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 3-4 सूत्र लग रहे हैं और ये रूप हमारा बनेगा शीर्ण। ऐसे ही ज्री से जीर्ण है और जीर्णवान, क्री से कीर्ण है और कीर्णवान। अब देखो यहां छिद प्लस इक्ता, भिद प्लस इक्ता। यहां देखो छिद से क्या होगा, छिद इक्तः से ये जो सूत्र है रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्वस्य चैदह, ये सूत्र कहता है कि या तो र अंत वाली धातु हो या द अंत वाली धातु हो। तो यहाँ हमारे पास ये तो र अंत वाली धातु थी और ये द अंत वाली धातु है, तो यहाँ ये द अंत है, इसलिए इस द को भी न आदेश हो जाएगा, यानी इस द को न आदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छिद की बजाय हो जाएगा छिन्न प्लस इक्तः, और इक्तः का भी तय समझ लो। ठीक है, अब दूसरा सूत्र है रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्वस्य चैदह, इसी सूत्र से निष्ठा प्रत्यय के तय को न हो जाएगा, तो प्रत्यय के तय की जगह क्या हो जाएगा, न हो जाएगा। ये तो न था, इसकी जगह भी न हो जाएगा और रूप बन जाएगा छिन्न है, और इक्तवतु जोड़ेंगे तो छिन्नवान, ऐसे रूप यहां पे बन जाएगा। ऐसे ही भिद से बन जाएगा भिन्न, और इक्तवतु प्रत्यय जोड़ेंगे तो बन जाएगा भिन्नवान। ऐसे ये दो प्रत्यय हमारे बन जाएंगे। ज्ञानदान चैनल है अपना, और इस चैनल पे संस्कृत व्याकरण से संबंधित बहुत सारे वीडियो डल रहे हैं और उनको पार्टीशन कर रखा है प्ले लिस्ट के अकॉर्डिंग। तो आप वहां से अलग अलग प्ले लिस्ट, फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, रीट की, 6 से 10 की या कक्षा 10 की, स्पेशल 2020-21 के सिलेबस के अकॉर्डिंग व्याकरण का एक अलग हमने प्ले लिस्ट बनाया है, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। चैनल आपको टाइप करना है ज्ञानदान हिंदी में या अंग्रेजी में, और वहां आप जाकर के चैनल पे वीडियो देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर लें। और आगे देख लेते हैं थोड़ा सा और उदाहरण देख लेते हैं अपन नए सूत्रों के साथ। देखो अनुदातोपदेश तनोत्यादि नाम अनुनासिक लोपो, ये सूत्र कहता है कि यदि कोई ऐसी धातु हो जिसका अंतिम वर्ण अनुनासिक हो, तो ङ या न म, इन 5 को हम अनुनासिक वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण को अनुनासिक कहते हैं। यदि किसी धातु में अंत में वो वर्ण आ रहा है तो इस सूत्र से निष्ठा प्रत्यय जोड़ते समय कित और अंगित प्रत्यय परे हो, तो चूंकि ये कित प्रत्यय, कै कित संज्ञा हो तो कित, ङ कित संज्ञा हो तो ङित, तो इक्ता और इक्तवतु में कै कित संज्ञा हुई थी, इस वजह से यहाँ कित हुआ। और अनुदातोपदेश तनोत्यादि नाम अनुनासिक लोपो झलिंकते, ये सूत्र कहता है कि कित और ङित प्रत्यय परे हो तो अनुनासिक जो होगा अंत में उसका लोप हो जाएगा। तो गम में जब हम प्रत्यय जोड़ेंगे तो मैं का लोप हो गया, इक्तय का तय बचा, पुल्लिंग में गतय, और इक्तवतु का हो गया गतवान। ऐसे ही हन का हो गया हतः और हतवान। ऐसे यम का हो गया यतः और यतवान। ऐसे रम का हो गया रतः और रतवान। ऐसे नम धातु का हो गया नतः और नतवान।
तन धातु का हो गया ततः और तत्वान। ऐसे ही ऋण धातु का हो गया ऋतः और ऋतवान। ऐसे घृण धातु का हो गया घृतः और घृतवान। और तृण धातु का हो गया तृतः और तृतवान। आगे देखो, निष्ठायाम सेठी सूत्र कहता है कि इट युक्त निष्ठा प्रत्यय परे हो तो उसके णिच को ई को लोप हो जाएगा, यानी णिच का लोप हो जाएगा, ये समझो आप। तो यहाँ देखो णिच क्या होता है। कुछ एक ऐसी धातु चुरादी गण की जो धातुएं होती हैं उनमें यदि इक्तवतु प्रत्यय हम जोड़ते हैं तो वहाँ णिच का आगम होता है। इनको धातु अवयव प्रत्यय कहते हैं, जो धातु शब्द और विभक्ति प्रत्ययों के बीच में आते हैं वो, और इन प्रत्ययों के बीच में जो आगम होता है वो। तो यहाँ णिच का लोप हो जाएगा। सीधी भाषा में समझो, कुछ नहीं करना हमको। चुर से, क्योंकि इसके रूप चोरियति चोरियते चोरियंत इस तरीके से बनते हैं, तो यहाँ हमको चोर शब्द लेना है। और चोरितः इट का आगम हो गया, और उधर चोरितवान, रचितः रचितवान। ऐसे आगे देखो, जसस तथोर धो अधय सूत्र कहता है कि जशांत धातु हो, जस का मतलब है किसी भी वर्ग का चौथा वर्ण, झबाएं घट धस, किसी भी वर्ग का चौथा वर्ण यदि अंत में हो तो उसके तय और थ को ध हो जाएगा। यानी तय और थ यदि अंत में है तो उसको ध हो जाता है। तो यहाँ देखो, यहाँ लभ प्लस इक्तय, तो यहाँ जो तय था ये जसांत धातु है, यानी इसमें चौथा वर्ण है। ऐसी धातु जिसका आखिरी वर्ण चौथा वर्ण हो तो उसके बाद जो प्रत्यय निष्ठा का आया, उस निष्ठा प्रत्यय में यदि तय है तो उस तय की जगह ध हो जाएगा। इसलिए ल का ल, तय की जगह ध हो गया। अब यहाँ पे हमारी जस्तु संधि के अंतर्गत तो जो भय था उसकी जगह बै हो जाता है। झलाम जशो अंत्य और झलाम जस झसी सूत्र से यहाँ बै हो गया लब्ध लब्धवान। ऐसे ही गृद्ध गृद्धवान, रुद्ध रुद्धवान, क्रुद्ध क्रुद्धवान, सेम सिस्टम ऐसे ही होगा। नेक्स्ट सूत्र है दादेर धातुर्घ। ये सूत्र कहता है दकार आदि धातु हो। दकार आदि का मतलब ऐसी धातु जिसका पहला वर्ण द हो और अंतिम वर्ण उसका है होगा, तो उसके अंतिम वर्ण है की जगह पे घ घड़ी वाला घ हो जाएगा। देखो, जैसे दह धातु का दग्ध है और दीह धातु का दिग्ध है, और इक्तवतु प्रत्यय जोड़ा तो दग्धवान और दिग्धवान। नेक्स्ट है शुशह का स्पेशल सूत्र है। शुशह का सूत्र कहता है कि जो शुश धातु उसमें यदि निष्ठा प्रत्यय जोड़ेंगे तो उसमें निष्ठा प्रत्यय के तय की जगह पे क हो जाएगा और रूप बनेगा शुष्क। ऐसे ही दधातेर ही, धा धातु को ही आदेश हो जाता है। जैसे धा प्लस इक्ता, तो यहाँ धा का हो गया ही, इक्ते का बचा तय, हिता और हितवान। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की संधि छठे और सातवें नंबर के, सॉरी संधि नहीं, प्रत्यय। आज के प्रत्यय छठे और सातवें नंबर के इक्तय और इक्तवतु प्रत्यय। आज की कक्षा में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में फिर एक नए प्रत्यय के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते